अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे मैकेनिज़्म यानी कि किस तरीके से फ़ोटोसिंथेसिस होता है। देखो बेटा, यहाँ क्या बताया हुआ है, इसमें ओल्ड सिलेबस में थोड़ा सा डिटेल से था। यहाँ आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे कि जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ पर 4 साइंटिस्ट हैं, उनके एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए उन लोगों ने ये प्रूव किया है कि फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है ना, O2 जो रिलीज़ होती है, ये O2 कहाँ से रिलीज़ होती है ना। पहले के लोग समझते थे कि CO2 से रिलीज़ होती है, यानी ये साइंटिस्ट का रिसर्च कब से है, 1931 से है, यानी 1931 से पहले यहाँ पर ये समझा जाता था कि फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 4 एलिमेंट लगते हैं। कौन कौन से? पहला है वाटर, दूसरा है CO2, तीसरा है सनलाइट, है ना, और चौथा है क्लोरोफिल। ये 4 एलिमेंट में जब फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना। कार्बोहाइड्रेट जब ये फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट, तो इसके साथ साथ वाटर और ऑक्सीजन, ये दोनों भी बनते हैं और फिर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो ये रिलीज़ होने वाली ऑक्सीजन वाटर से रिलीज़ होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से, दोनों में से कहाँ से होती है, ये क्लियर करना है। तो पहले के लोग समझते थे कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज़ होती है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। असल चीज़ क्या है, ये रिलीज़ होने वाली ऑक्सीजन जो है वो वाटर से होती है। तो इसी को प्रूफ किया है 4 साइंटिस्ट ने, जिसमें सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसका नाम है वान नाइल, है ना। वान नाइल ने 1931 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उसने लिया था बैक्टीरिया। ये ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर फ़ोटोसिंथेसिस होता है, जिसका कहा जाता है सल्फ़र बैक्टीरिया, है ना। ये सल्फ़र बैक्टीरिया के अंदर जब फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो CO2 लेता है और H2S लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बनता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है C6H12, है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट, है ना। यहाँ पर क्या लिया है वो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। तो ये दोनों लेता है तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसके साथ सल्फ़र जो है, सल्फ़र रसूब के तौर पे रिलीज़ होता है। एरो जब नीचे रहता है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको पता है एरो नीचे रहता है तो ये रसूब बनता है, और अगर एरो ऊपर रहता है तो गैस बनती है, और गैस बनती है ऊपर है तो हवा में रिलीज़ हो जाएगी, इसलिए एरो ऊपर रहेगा, रसूब नीचे जमा होता है तह में। तो ये उसने इस बैक्टीरिया में ऑब्ज़र्व किया था कि उसके अंदर भी फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और उससे कार्बन के साथ रिएक्शन होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, और सल्फ़र गैस जो, तो सल्फ़र एज ए रसूब यहाँ पे ऐसे प्रेसिपिटेट यहाँ बचता है। तो इसी को वान नाइल ने फिर क्या इसके ऊपर से पोस्टुलेट किया है। पोस्टुलेट करना नहीं, निकालना, वहाँ से उसने तजर्बा निकाला, है ना। उसका पोस्टुलेट क्या किया उसने कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, जब ये वाटर यूटिलाइज़ करते हैं, ग्रीन प्लांट्स वाटर यूटिलाइज़ करते हैं, तो किसके प्लेस पर? इन द प्लेस ऑफ H2S। यहाँ पर H2S की जगह वाटर यूटिलाइज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह, सल्फ़र की जगह रिलीज़ होती है ऑक्सीजन। यानी अगर देखो प्लांट का देखेंगे हम तो कैसे रहेगा, 6CO2 + 12H2O गिव्स राइज टू क्या आएगा, C6H12O6 + 6H2O + 6O2, है ना। इस तरीके की इक्वेशन आएगी। ये 6 कार्बन जैसा उसका था बैक्टीरिया के अंदर, वैसा भी है। बैक्टीरिया लेता है H2S, तो प्लांट लेते हैं क्या, H2O, वाटर लेते हैं। दोनों जगह क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, और उसके साथ साथ क्या बना, यहाँ पे सल्फ़र रसूब के फॉर्म में बना, तो यहाँ पे वाटर बनता है ना, वाटर बनता है और ये ऑक्सीजन रिलीज़ होती है,
है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज़ होती है। उसने उसके ऊपर से ये पोस्टुलेट किया कि वो बैक्टीरिया के अंदर सल्फ़र रिलीज़ होती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। और दूसरा ये प्रूव किया कि उन लोग H2S की जगह प्लांट जो हैं तो वाटर लेते हैं। अब इसी को रूबिन ने कंफर्म किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट है रूबिन। रूबिन जो है तो ये नेक्स्ट साइंटिस्ट है। उसने एक्सपेरिमेंट किया उसके 10 साल बाद 1941 में। इसने 1931 में किया था, इसने 1941 में। और इसको किस पे किया इसने कंफर्म? क्लोरेला, एक जो अलगी है, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर अलगी है। ये यूनिसेलुलर अलगी है जिस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उसने क्या यूज़ किया कि वाटर से ही रिलीज़ होती है। यानी पहला सवाल तो यही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है कि वाटर से होती है। इसने इतना कंफर्म किया था कि उस बैक्टीरिया के ऊपर से प्लांट पे आया वो कि प्लांट ऐसे ऐसे लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ ये नहीं क्लियर है कि ये रिलीज़ होने वाली ऑक्सीजन ये वाटर से है कि कार्बन डाइऑक्साइड से, दोनों में से किससे है। तो इसको इसने रूबिन ने कंफर्म किया। उसने क्या किया, उसने हेवी ऑक्सीजन लिया। क्या लिया? हेवी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 18 वाली। नॉर्मल ऑक्सीजन कैसी है? 16 रहता है उसका एटॉमिक वेट, है ना। लेकिन ये हेवी ऑक्सीजन यूज़ किया। ऐसे ऑक्सीजन वाला वाटर लिया H2O 18 वाला वाटर लिया, है ना। ही यूज द वाटर लेबल्ड विथ हेवी ऑक्सीजन। और वो हेवी ऑक्सीजन वाला वाटर लेके उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने देखा कि जो रिलीज़ होने वाली ऑक्सीजन है वो कहाँ से रिलीज़ हुई? वाटर से। क्योंकि जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई थी एयर में, है ना, यही इक्वेशन पूरी आएगी। यहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, ये यहाँ पर, है ना, H2O में भारी ऑक्सीजन ली गई है ना। तो वो भारी ऑक्सीजन यहाँ दिखाई दी रिलीज़ होने वाली ऑक्सीजन। तो इससे कंफर्म हुआ कि वाटर टूटता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं टूटता, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर 16 वाला है, तो ये यहाँ पर नहीं आया। आने वाला ऑक्सीजन कौन सा आया? हेवी वाला आया। तो इससे क्लियर हुआ कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज़ होता है ना। तो वान नाइल जो हाइपोथेसिस थी कि ऑक्सीजन इवाल्व होती है फोटोसिंथेसिस में विच इज़ कम फ्रॉम वाटर, वो वाटर से आती है। रूबिन ने उसको एकदम क्लियर किया कि वान नाइल का एक्सपेरिमेंट सही था, लेकिन उसको और क्लियर किया कि रिलीज़ होने वाली ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि वाटर से मिलती है। अब इसी को और क्लियर करने के लिए जो तीसरा साइंटिस्ट उसका नाम है H. हिल, H फॉर रॉबर्ट है, रॉबर्ट हिल ने किया था। इसने क्या किया था, इसने लिया था आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, यानी सिर्फ क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट करना मतलब निकालना। इसने क्या किया था, असल में इसका डिटेल एक्सपेरिमेंट है। स्पिनच लूज, पालक की पत्ती लिया, उसके अंदर से उसको पीस कर और उसको यानी ग्राइंड करके और उसको फिल्टर करके उसमें से सिर्फ वो क्लोरोप्लास्ट निकाला। और एक कंटेनर लिया, है ना, एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर पानी लिया और ये पानी कैसा था? CO2 फ्री था, CO2 फ्री वाटर उसने लिया और उसके अंदर डाला क्या? क्लोरोप्लास्ट, ये आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट डाला और उसको सनलाइट में, है ना, सनलाइट में ओपन में रखा। तो जिससे क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसने ऑब्जर्व किया वाटर से ऑक्सीजन बबल निकलते हुए दिखाई दिए, है ना, ऑक्सीजन बबल निकलते हुए दिखाई दिए उसमें। तो उससे उसने कंफर्म किया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, इसने इसके साथ और एक चीज़ डाली थी, यहाँ पे था फेरिक, फिर साइनाइड इसने इसके साथ डाला, जो किसमें कन्वर्ट हो गया फिर साइनाइड? फेरोसाइनाइड में ये रिड्यूस हो जाता है। फेरोसाइनाइड में रिड्यूस हुआ और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ। फोटोलाइसिस यानी क्या? फोटो मीन्स लाइट, है ना, लाइसिस यानी ब्रेकिंग, टूटना, रोशनी की मौजूदगी में पानी का टूटना है, उसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, है ना।
रोशनी जब उससे पड़ती है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाते हैं, वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से, जिसके प्रेजेंस में ये फेरोसाइनाइड से फेरोसाइनाइड हो जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ना। इसको हिल्स रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें हिल्स रिएक्शन में इसमें हिल ने क्या प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है फ्रॉम द वाटर। उसकी वजह क्या बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रिड्यूस करते हैं किसको, CO2 को रिड्यूस करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ CO2 आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर। जो कहाँ से आते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम वाटर, जो वाटर से आते हैं, है ना। ये प्रूफ किया। अब इसके आगे इसी को और क्लियर करने के लिए एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है अर्नॉन ने क्या बताया है कि इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। और क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, है ना। और दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड ये स्टोर होती है ATP एंड NADPH2 के फॉर्म में, NADPH इस फॉर्म में ये स्टोर होती है। NADP का फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट, है ना। तो ये हाइड्रोजन इसको मिलती है, ये हाइड्रोजन डोनर है, ये, है ना। ये क्या है, हाइड्रोजन डोनर यानी कि देने वाला, है ना। ऐसे ही एक्सेप्टर एक्सेप्ट करने वाला। तो दिस ATP फॉर्मेशन इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। अर्नॉन ने क्या बताया है कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ATP और NADPH बनता है ना, और इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। अब इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने क्या दिया है कि दिस प्रोसेस, यहाँ पे क्या होता है इस प्रोसेस में कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है। वाटर जो ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से शुगर बनती है ना। ये 2 सक्सेसिव सीरीज होती है रिडक्शन की, और वाटर जो है तो ऑक्सीडाइज होता है ना, और CO2 जो है वो रिड्यूस होती है। इसीलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। और 2 सक्सेसिव रिडक्शन होता है यहाँ पे, है ना। 2 सक्सेसिव या सीरीज़ ऑफ रिडक्शन होता है, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन की कहलाती है, जिसको हिल्स रिएक्शन बोलते हैं। और सेकंड रिएक्शन जो है वो जिसमें लाइट नहीं होती है, लाइट का एक लाइट रिएक्शन जिसमें लाइट कंपलसरी है, और दूसरा डार्क रिएक्शन है ना। डार्क रिएक्शन में लाइट इज़ एब्सेंट, रोशनी की गैर मौजूदगी में। आपने उर्दू में पढ़ा रोशनी का तामुल और अंधेरे का तामुल, उसी को लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो होती है ये सेकंड रिएक्शन जो ये हिल रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को ही हिल रिएक्शन कहते हैं, है ना। और डार्क रिएक्शन को ये हिल रिएक्शन है, और डार्क रिएक्शन जो है ब्लैकमन रिएक्शन है। असल में ये साइंटिस्ट के नाम पर है, इसको हिल रिएक्शन ने बताया था। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट उसने किया था एक कंटेनर में, ये जो बताई ना यहाँ, एक कंटेनर में लेता है वो क्लोरोप्लास्ट और उसको लाइट में रखता है ना, तो वो हिल रिएक्शन है। और ब्लैकमन ने बताया था कि अंधेरे में भी रिएक्शन होती है, तो वो ब्लैकमन की डार्क रिएक्शन रहेगी, है ना। ये 2 रिएक्शन का जो देखना है इसको आगे यही डिटेल में है। फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है और फिर बायोकेमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन।
और डार्क रिएक्शन में बायोकेमिकल रिएक्शन। इसी को हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ ये समझ में आया, ये 4 साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, पहले उन लोग ये बताए हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज़ होती है। तो उसको सबसे पहले किसने बताया था, वान नाइल ने पहले बैक्टीरिया पे उसने किया था। बैक्टीरिया सल्फ़र बैक्टीरिया था जो H2S यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनता है, H2S रिलीज़ होती है, सल्फ़र रिलीज़ होती है। लेकिन उसी को पोस्टुलेट के फिर उसने ग्रीन प्लांट पे कि यहाँ पे H2S की जगह वाटर लेते हैं प्लांट और वहाँ पर रिलीज़ होती है ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन जो रिलीज़ हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड से की है, वाटर से रिलीज़ हो रही है। तो उसको रूबिन ने क्लियर किया, उसने क्लोरेला लिए, ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर, और उसमें उसने हेवी ऑक्सीजन को यूज़ किया। तो जब वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और ऑक्सीजन रिलीज़ हुई तो वो जो ऑक्सीजन वाटर के साथ हेवी वाली थी वो वाली रिलीज़ हुई। उससे क्लियर होता है कि वाटर से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। और इसी को और क्लियर किया रॉबर्ट हिल ने, उसने क्लोरोप्लास्ट निकाला स्पिनच लीव्स का और CO2 फ्री वाटर रखा। अब CO2 है ही नहीं, CO2 फ्री वाटर रखा, यानी जो वाटर के अंदर CO2 नहीं, सिर्फ एयर वाली CO2 है। तो उससे क्या हुआ, प्रोसेस में CO2 लगेगी लेकिन एयर की CO2 लगेगी, वाटर की नहीं। इसीलिए वो वाटर CO2 फ्री रखा कि एकदम क्लियर हो जाए कि CO2 से वाटर ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है कि वाटर से, ये क्लियर करने के लिए। तो उसने क्लियर किया, उसमें रिड्यूसिंग सब्सटेंस रखा, फिर साइनाइड जो फेरोसाइनाइड में रिड्यूस हुआ और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, पानी टूट गया और उसके टूटने से ऑक्सीजन रिलीज़ हुई, है ना। और यहाँ एकदम क्लियर हो गया है कि जो ऑक्सीजन का यानी रिलीज़ होती है वाटर से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर उसके आगे अर्नॉन ने बताया कि वहाँ पर ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ATP जो NADP, ये दोनों रिज़र्व फॉर्म में एनर्जी आती है। और ये NADPH2 को बताया ये हाइड्रोजन डोनर है। फिर आगे ये बताया कि ये रिएक्शन जो होती है इसमें दोनों प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, इसीलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ये सक्सेसिव होता है, एक के बाद एक होता है, इसीलिए हिल की रिएक्शन को लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और अंधेरे में जो होती है वो डार्क रिएक्शन, वो एक दूसरा साइंटिस्ट है ब्लैकमैन ने दिया है। अब इसी को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस।